तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ, परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, और वो ये है कि बेंच प्रेस या पुशअप्स कौन से बेटर हैं चेस्ट मसल्स को बिल्ड करने के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों ये डिबेट चलता ही रहता है हमेशा, चाहे आप किसी बिगनर्स को देख लीजिए या फिर किसी एक्सपीरियंस बंदे को देख लीजिए जिम जा रहा है, उनके वो हमेशा इस बात पे ज़रूर बहस करते हैं कि भाई बेंच प्रेस बढ़िया है या फिर पुशअप्स बढ़िया हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है। तो इस वीडियो में वही कवर करेंगे डिटेल में कि कौन सी एक्सरसाइज बेटर है आपकी चेस्ट की मसल्स को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यार मूवमेंट पैटर्न से कि क्या क्या मूवमेंट होती हैं, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं दोनों की दोनों एक्सरसाइज। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों मूवमेंट बहुत ज़्यादा सेम है। कैसे, वो मैं आप लोगों को भी थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं दोनों एक्सरसाइजेज हैं, हम उसमें पुश कर रहे हैं और जो पुश की जो मूवमेंट हो रही है और जो मसल इन्वॉल्व हो रही है वो सारी की सारी सेम है, जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। बेसिक बात ये होती है यार, मसल को बिल्ड करने के लिए उसका स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, जो मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो दोनों ही एक्सरसाइज में, एक है बॉडी वेट एक्सरसाइज और एक है वेट के साथ हम लोग करते हैं। तो केस क्या है, दोनों में हम लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी चेस्ट मसल्स को। पुशअप्स में हमारा जो बॉडी वेट है वो है रेजिस्टेंस, और जो बेंच प्रेस है वहाँ पे हमारा बारबेल और प्लेट्स रेजिस्टेंस है। तो दोनों ही जगह पे हम लोग सेम मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए यार, सबसे पहली बात एल्बो एक्सटेंशन हो रहा है। एल्बो एक्सटेंशन मतलब आपका जो एल्बो पूरा ऐसे एक्सटेंड होता है, तो वही पुशअप में भी हो रहा है और बेंच प्रेस में भी हो रहा है। पुशअप में जब हमारा हाथ पूरा ऐसे स्ट्रेट आ जाता है तो हमारा एल्बो एक्सटेंड हो रहा है, हमारा ट्राइसेप मसल वर्क कर रहा है। सेम केस हमारा बेंच प्रेस में होता है, जब हम बारबेल पकड़ते हैं उसे ऐसे पुश करते हैं आगे, तो मेरा एल्बो पूरा एक्सटेंड हो गया, ठीक है, और मेरे ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वही सेम केस है, दोनों में हमारा एल्बो पूरा एक्सटेंड हो रहा है। अब बात करता हूँ शोल्डर मसल की और चेस्ट मसल्स की, ठीक है। तो अगला जो फंक्शन हो रहा है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल शोल्डर एबडक्शन और एडक्शन। अब इन वर्ड्स का पहले मीनिंग बताया, तो एबडक्शन और एडक्शन होते क्या। तो बेसिकली जब भी हम हमारी बॉडी की मिड लाइन से किसी बॉडी पार्ट को या मसल को दूर लेके जाते हैं तो उसे कहते हैं एबडक्शन, और जब हम उस मिड लाइन के क्लोज लेके आते हैं तो उसे कहते हैं एडक्शन। तो हॉरिजॉन्टल आप लोगों को पता है क्या होता है, तो शोल्डर भी आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे शोल्डर एबडक्शन और एडक्शन हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे शोल्डर का एबडक्शन हो रहा है, हमारी मिड लाइन से हमारा जो शोल्डर मसल है दूर जा रहा है, उसका एबडक्शन हो रहा है, और वो पास आ रहा है यानी उसका एडक्शन हो रहा है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट एबडक्शन और एडक्शन का आप लोगों को समझ आ रहा है। सेम केस बेंच प्रेस में होता है, एसेंट्रिक फेज़ में होता हूँ, यानी जब मेरी मसल स्ट्रेच करती हैं बेंच प्रेस में, तो जो मेरा शोल्डर मसल है उसका एबडक्शन होता है, वो मेरी बॉडी की मिड लाइन से दूर जाता है, एंड देन फिर मैं बारबेल ऊपर लेके आता हूँ तो उसका एडक्शन हो रहा है, वो मिड लाइन के शोल्डर मसल क्लोज आ रही है। सिमिलरली पुशअप में भी है, पुशअप का जब एसेंट्रिक फेज़ होता है तो हमारी शोल्डर मसल है वो फिर हमारी मिड लाइन से दूर जा रही है, एबडक्शन हुआ, एंड देन जब हमने कंसेंट्रिक फेज़ हमारा आया, जब हम ऊपर आते हैं तो मेरा जो शोल्डर मसल है वो मेरी मिड लाइन के क्लोज यानी एडक्शन हुआ। तो आई होप ये एबडक्शन और एडक्शन आप लोगों को समझ आ गया। दोनों एक्सरसाइजेज में ये हो रहा है, मेरा शोल्डर एबडक्ट हो रहा है और एडक्ट हो रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ दोनों में सेम है। मेरा जो एल्बो एक्सटेंशन है वो भी हो रहा है। अब बात करता हूँ चेस्ट मसल्स का क्या रोल होता है। ये चीज़ करके देखो कि जब आप अपने शोल्डर को हॉरिजॉन्टली एबडक्ट करेंगे तो आपका जो चेस्ट मसल है वो स्ट्रेच होगा और साथ के साथ आपका शोल्डर भी, और जब आप उसे एडक्ट करेंगे, क्लोज लाएंगे, तो आपका चेस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साथ के साथ आपका शोल्डर भी। हमारे शोल्डर के हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन में हमारा पेक्टोरलिस मेजर और हमारे जो शोल्डर का फ्रंट हेड है, हमारा एंटीरियर डेल्टॉइड, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पुशअप्स और बेंच प्रेस है वो एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, यानी वो टारगेट करती हैं हमारे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को। जैसे कि जब हम शोल्डर को एबडक्ट और एडक्ट कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया हमारा जो चेस्ट है वो स्ट्रेच होगा और जो शोल्डर है वो स्ट्रेच होगा एबडक्शन पे, और जब हम एडक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा शोल्डर का फ्रंट हेड और चेस्ट। तो पुशअप और बेंच प्रेस में क्या होता है, हमारा हाथ, जब हमारा शोल्डर एबडक्ट होता है तो हमारा चेस्ट स्ट्रेच हो जाता है। सेम केस पुशअप में होता है, पूरा शोल्डर के एबडक्ट होने पे पूरा स्ट्रेच हुआ, एंड देन जब कंसेंट्रिक फेज़ आता है, हम लोग ऊपर पुश करते हैं पुशअप में, तो एडक्शन जब होती है तो मेरा चेस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। साथ के साथ बात करूँ एल्बो एक्सटेंशन की, तो एल्बो एक्सटेंशन में हमारा ट्राइसेप मसल काम करता है। तो इसलिए ये दोनों एक्सरसाइज एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो ज़्यादा मसल ग्रुप्स को टारगेट करती है। दोस्तों इससे तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि दोनों मूवमेंट सेम है, फंक्शन सेम परफॉर्म हो रहे हैं, सेम मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में।
अब बात करता हूँ कि आप लोगों को क्या करनी चाहिए और आपकी चेस्ट के लिए क्या बेटर है। देखो यार, अगर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ टारगेट मसल को बिल्ड करना है ना, तो मैं बोलूँगा ये सब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो मसल बिल्ड करने में एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आप टाइम के साथ साथ अपना लोड बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि आप जिम में जाते हैं, पहली एक्सरसाइज आप 5 किलो के डंबल से कर रहे हैं, उसके बाद आप 7 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, तो आप बढ़ाए जा रहे हैं अपना लोड, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूरी होता है। मैं बात करूँ ना बेंच प्रेस की, बेंच प्रेस एक बॉडी वेट एक्सरसाइज नहीं है, उसमें वेट आप लिफ्ट करते हैं, तो वहाँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ईजी है। आप ज़्यादा प्लेट्स लगा सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ मैं इस वेट के यूज़ टू हो चुका हूँ, तो अपना वेट बढ़ा सकते हैं। अगर पुशअप्स की बात करूँ, पुशअप्स एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है, तो थोड़ा वहाँ मुश्किल हो जाता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना। हाँ, बट ऑप्शंस आपके पास होते हैं बॉडी वेट एक्सरसाइज में कैसे आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने रेप्स को स्लोली परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग वेटेड पुशअप्स कर सकते हैं अपनी बैक पे कोई बैग रख के या कोई प्लेट्स वगैरह रख के, बैग में प्लेट्स वगैरह रख के उससे कर सकते हैं। और उस पर मैंने एक वीडियो ही बना रखा है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे कर सकते हैं बॉडी वेट एक्सरसाइज में, तो मैं चाहूँगा वो आप लोग ज़रूर देखें। तो मैं बोलूँगा चॉइस पे डिपेंड करता है बंदे की कि वो क्या करना चाहता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के ऑप्शंस आपके पास पुशअप्स में भी हैं, ऑब्वियसली बेंच प्रेस में थोड़ा इजी हो जाता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। हाँ, ये चीज़ कहना कि बेंच प्रेस बढ़िया है पुशअप्स बेकार होते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। दोनों की दोनों एक्सरसाइजेज सेम है, बस जिस वे में आप लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उस मूवमेंट में वो डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक एक्सरसाइज दूसरे से सुपीरियर है। बाकी सब डिपेंड करता है आपके गोल्स पे एंड आपकी चॉइस पे। बाकी मैं बात करूँ अपने ओपिनियन की, अगर आप लोग बिगिनर है ना, तो आप लोग पुशअप्स से स्टार्ट कीजिए, सीधा बेंच प्रेस में मत जाइए। बेसिकली पुशअप्स में आप पूरा मैकेनिक सीख जाएंगे कि एक पुश मूवमेंट का कैसे होता है। बिकॉज एक तरह से आप ये कह सकते हैं पुशअप जो है वो बेंच प्रेस का एक बेसिक वर्जन कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। बट इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि पुशअप्स ईजी हैं या बेकार हैं। अगर वो बेसिक वर्जन है तो ऑब्वियसली आप जब पुशअप्स करेंगे आप सीखेंगे कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं। बिगिनर के केस में क्या होगा, अगर आप सीधा बेंच प्रेस पे जाएंगे ना, इंजरी के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आपने कभी एक्सरसाइज करी नहीं है, जोश जोश में हैवी वेट मारोगे और वहीं इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पुशअप्स में आप थोड़ा मूवमेंट पैटर्न सीखोगे और बेंच प्रेस भी सही से लगा पाओगे। बाकी चॉइस आपकी है, अगर आप बेंच प्रेस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पुशअप से करना चाहते हैं तो पुशअप से कर सकते हैं। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गोल्स पे कि तुम क्या करना चाहते हो। तो अगर मैं बात करूँ उस बंदे की जो काफ़ी टाइम से जिम कर रहा है, वेल डेवलप्ड चेस्ट है, बेंच प्रेस वगैरह सही मारता है, तो पुशअप्स उसके लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं होने वाले, क्योंकि वो उतना स्ट्रेस नहीं दे पाएगा पुशअप से अपनी चेस्ट मसल्स पे जिससे उनकी ग्रोथ हो, ठीक है। बेंच प्रेस में उसे ज़्यादा स्टिमुलस वो आसानी से दे सकता। बट बात करूँ किसी बिगिनर या इंटरमीडिएट की, किसी को 6-7 महीने या 1-1.5 साल हुआ है, तो वहाँ आराम से ग्रो कर सकता है अपनी चेस्ट पुशअप से भी। जैसा मैंने तुम्हें बताया, या तो वो रेप्स की स्पीड स्लो कर सकता है या फिर वो वेटेड पुशअप्स कर सकता है। तो उसके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, वो ग्रो कर सकता है। बट बात करूँ जो काफ़ी सालों से जिम जा रहा है, उसकी वेल डेवलप्ड चेस्ट है, तो मैं ये बोलूँगा उसके लिए शायद पुशअप जस्ट एज अ वार्म अप होगा, क्योंकि पुशअप में वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाएगा अगर उसके बेंच प्रेस के नंबर्स ज़्यादा हैं लिफ्ट करने के। तो बात वहीं आती है कि कौन सी एक्सरसाइज में आप स्टिमुलस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं अपनी बॉडी को। जैसे मैंने तुम्हें किसी एडवांस्ड बंदे का बताया, पुशअप्स में वो ज़्यादा स्टिमुलस नहीं मिल रहा उसकी चेस्ट। अगर मैं बात करूँ उस बंदे की जो मतलब पुशअप्स में सही स्टिमुलस आ रहा है उसकी चेस्ट पे, तो मैं बोलूँगा पुशअप्स भी उसके लिए सही है और बेंच प्रेस भी उस बंदे के लिए सही है। तो मैं ये बोलूँगा कि इन दोनों एक्सरसाइज में चीज़ें डिपेंड करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि आपका लेवल क्या है, आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है। तो ये चीज़ कहना कि पुशअप बेकार है और बेंच प्रेस बढ़िया है चेस्ट को डेवलप करने के लिए, ये चीज़ गलत है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन क्या है, या तो उसकी चॉइस क्या है या उसका ट्रेनिंग लेवल क्या। देखो 6 महीने से ना मैंने वेट लिफ्टिंग नहीं करी है। आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे चेस्ट जो मसल था वो वीक हो गया, कुछ हो गया। मैंने ट्रेन करा, मैंने पुशअप से ट्रेन करा, नए नए टाइप्स के पुशअप सीखे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करता चला गया। और बात करूँ अपनी फिटनेस जर्नी के शुरुआत के 2.5-3 साल मैंने सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट करा है। और आप लोग ये पिक्स देख सकते हैं, ये जो चेस्ट मेरा जितना भी डेवलप्ड है पुशअप्स की वजह से ही है। तो ऐसा नहीं होगा, मैंने आप लोगों को बताया था आपके मसल का स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी होता है मसल को बिल्ड करने के लिए। एंड आप पुशअप से भी वो कर सकते हैं, आप लोग बेंच प्रेस से भी कर सकते हैं। तो चॉइस आप लोगों की है। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।